मैं तो कहती थी भाई आप वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग उनको वो दे रहे हो, फॉलोअर्स मिल रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि तो मैं कभी भी किसी की बात पे नहीं करती, क्योंकि मैं बचपन से स्किनी थी। एवरीबडी यूज्ड टू से पतलियां पतलियां पतलियां, और ज़्यादातर वो लोग कहते थे जो मोटे होते थे। से मिल चुकी अपने है। लोगों को इज्जत दो, बनिस्बत कि आप जाके जी कोई बॉलीवुड का एक्टर है उसके आप कमेंट्स में जाके कर रहे हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट कवल आफ्ताब। जुल्करनैन। हमारे ऐसे हर पॉडकास्ट में लोग कहेंगे यार ये क्या गए हैं हम लोग, ये नहीं आफ्ताब और नहीं जुल्करनैन यार पे ही देखो लड़ते रहते हैं। वो बस शुरू से बोल बोल के कवल आफ्ताब कवल आफ्ताब कवल आफ्ताब, तो वो मुंह पे वही चढ़ा होता है। तो अभी कभी कभार मैं वीडियोस जब बनाती हूँ तो मेरे मुंह से पहला निकलता है कवल आफ्ताब। फिर मैं जब वीडियो पूरी बन जाती है फिर मैं कहती हूँ यार इधर पॉडकास्ट में आप सोच समझ के बोलती हैं कि कवल जुल्करनैन। यहाँ पहले से आपने सोचा होता है कि कवल जुल्करनैन। नहीं, मैंने सोचा हुआ है मेरी जिंदगी भर का। ये जब मैं आईडी कार्ड, मतलब जैसे मेरा आज निकाह हुआ और कल हम लोगों ने डिनर किया साथ में, और परसों आप यकीन जाने मैं आईडी कार्ड लेके ऑफिस चलेगी कि मेरा नाम चेंज हो जाए। अच्छा, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आपने फादर नेम मतलब वो चेंज करने का, मुझे आइडिया ही नहीं था। मुझे बस शौक था कि बस मेरा नाम जल्दी जल्दी चेंज हो जाए, कवल जुल्करनैन लग जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से अच्छा, वैसे ना नेम चेंज से मुझे याद है कि आज जो हमारी गेस्ट हैं उनका भी मतलब कि नेम चेंज होने वाला है। पूछ लेंगे उनसे कि उन्होंने अपना नेम चेंज या फिर एटलीस्ट हस्बैंड नेम जो है अपने आईडी कार्ड में करवा लिया हुआ है या नहीं करवाया अभी तक ना। वो स्पाउस नेम या हस्बैंड नेम आ जाता है फादर नेम की जगह। पर ये पूछना चाहिए आईडी कार्ड वालों को। हाँ, तो हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं, छोड़ते हैं सारी चीज़ों को। आज जो हमारी गेस्ट है बड़ी चुलबुली, बहुत ही प्यारी, ट्रांजिशन वीडियोस इतनी प्यारी बनाती है। मैं कहती हूँ कि किसी किसी पे कपड़े बहुत जचते हैं। yes. और कुछ लोग फोटोजेनिक बहुत होते हैं, और वो फोटोजेनिक भी बहुत है, प्यारी भी बहुत है, हाइट भी बहुत अच्छी है, कपड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं और बोलते भी बड़ा प्यार है। और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम जो हमारे इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स जो हैं, आप लोग ये लोग पायनियर हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से इन्होंने और इनकी बहन ने मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट हैं ये लोग जिन्होंने ये स्टार्ट किया। तो हम इंशाल्लाह सफ़र भी पूछेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हमाइल की, आप सबकी फेवरेट। वेलकम। आप हिमायल अतीक हैं अब या हिमायल? मैं हिमायल अतीक ही हूँ और मैं हिमायल अतीक ही रहना चाहती हूँ, बिकॉज नाम चेंज करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, एंड आई लाइक टू कीप इट बिकॉज हम दो बहनें ही हैं, ठीक है। तो आई वांट टू कीप द वो। और वैसे कहा जाता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप करो, क़यामत के दिन भी आपको माँ के नाम से बुलाया जाएगा। तो और दूसरा वो तो उनका नहीं, जो सरनेम है वो हिरा अतीक ही है, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पे वो हिरा ब्ली। हाँ, हिरा अतीक ही है, लेकिन हिरा ब्ली लिखा हुआ है। वो ब्ली सारे पूछते रहते हैं क्या है क्या है क्या है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं ये सबसे अच्छा, कुछ भी नहीं है। जब छोटी थी उसने स्कूल में बनाया था आईडी, उसको क्या पता था वो ब्लॉगर बन जाएगी। सही। अच्छा, वो तब का चल रहा है। हाँ, वो तब का हम दोनों के आईडी सबके चल रहे हैं। और मेरा भी नाम, अच्छा मेरा नाम हिमायल मुझे मिल गया था। वैसे तो मेरा नाम भी काफ़ी यूनिक है, इतने लोगों का नहीं होता, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मिल गया था। 1 2 3 कुछ आगे लगाना नहीं पड़ा। तो और अंडरस्कोर ये वो, हाँ, ये वाला नहीं लगाना पड़ता। तब के चल रहे हैं ना, इंस्टाग्राम तो पहले आया था। मुझे भी आइडिया, मैंने मतलब अपनी सेकंड ईयर में अपना इंस्टाग्राम बनवाया था अपनी दोस्त से। तो वो लाइक करती रहती थी पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस में। कहती ये क्या यूज़ कर रही हो इंस्टाग्राम में? क्या अच्छा क्या होते हैं यहाँ पे? कहती यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं बड़े आराम से। मैंने कहा अच्छा, फिर तो अच्छी चीज़ है, स्क्रॉल कर सकते हैं। मैंने कहा बना दो यार, मुझे नहीं बनाना था। उसने फिर कॉलेज की वैन में ही बैठ के उसने इंटरनेट किसी से लिया, हॉटस्पॉट लेके मेरा अकाउंट बनाया। फिर मैंने प्राइवेट रखा। फिर जब उर्दू पॉइंट ज्वाइन किया तो मैंने कहा यार वहाँ पे सारे देखते हैं, यहाँ पे भी सारे देख लें। फिर मैंने पब्लिक कर दिया। फिर पता नहीं कब फेमस हुए, कब पार्सल आए, कब ब्लॉगर बन गए, क्या बन गए, पता ही नहीं चला। वो चेंज होते रहते हैं। तो बताओ, मतलब कैसे सोचा इस लाइन में आने? यार जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आई रिमेंबर इतने मतलब कोई था ही नहीं जो एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन करता था, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बहन को पहले 1 साल लगा के कन्विंस किया कि हम कर लेते हैं वो। और हम ब्लॉग लिखते थे, वो जो ब्लॉग्स वाला टाइम होता था ना, वेबसाइट वाला, वो तो वेबसाइट बनाई। उसने कहा कौन पढ़ेगा? मैंने कहा यार जिसने पढ़ना होगा पढ़ लेगा, बनाओ तो सही, ये क्या बात हुई कौन पढ़ेगा। फिर खैर वो 1 साल के बाद कन्विंस हुई और उसने बनाई। और फिर वो ज़्यादा टेक सेवी है, तो वो ये वाला सारा काम करती है। मैं आइडियाज़ वगैरह और वो सारा कुछ कर लेती हूँ, स्टाइलिंग ये वो चीज़ें मैं
कर लेती हूँ, लेकिन ये जो एडिटिंग होती है हाँ, ये ये इससे नहीं हो मेरी जान पाती। जाती है। मैं कहती हूँ कोई और मुझे कर दे तो मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। तो पर काम के लिहाज से यू हैव टू डू इट एट द एंड ऑफ द डे, बट आई डोंट लाइक इट। सो तो फिर आपने वहाँ से शुरू हाँ, किया? वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, साथ शुरू किया था हर एंड हेम के नाम से। उसके बाद हर एंड हेम 2 दफ़ा ब्लॉक हुआ, 2 दफ़ा डिलीट हुआ, तो हमें काफ़ी सेटबैक आया। तो उसमें ये था कि हम लोग ना सेंट इन कंटेंट भी पोस्ट करते थे, मुझे नहीं होता मैगजीन्स वगैरह जो अब करते हैं, हमारा उस टाइप का था। साथ हम अपना भी लगाते थे, लेकिन वो भी हम लगा देते थे। तो अब हम लोगों ने अपनी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स पे मूव कर लिया उसकी वजह से कि शक्ल को एटलीस्ट कोई उस तरह से ब्लॉक या रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो तब से हम लोग ये कर रहे हैं। और शुरू से ही मतलब कि जब आपने पोस्ट करना शुरू किया तो शुरू से ही रिस्पांस मिलना शुरू किया था या तो टाइम लगा आप लोगों को? Actually, I say that a lot, that we were at the right time at the right है ना? place. क्या बात है। तो वो ये एक बात जो हकीकत है, ये हाँ, हकीकत ये जिस जो तरह- टाइम होता है ना, इस पे आपने अपॉर्चुनिटी को क्लिक कर दिया क्लिक बस। कर रहा होता है। अब जैसे हर प्लेटफॉर्म का ना एक टाइम होता है, टाइम होता है, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, यूट्यूब Yes. का, हर एक का एक टाइम होता है। अगर आप उस पे कर जाओ ना तो फिर आप कर लेते हो। अब बहुत मुश्किल है। अब मैं अब देखता तो हाँ, हूँ कि अब तो अगर इवन अच्छा वैसे अब आसान भी है, पता है, अब ओवरनाइट हो जाता है। हम लोगों ने तो 8 साल मतलब हाँ, हम लोगों ये ने तो लोगों को कन्विंस कराया। ये जो ब्रांड्स अब हमारे साथ काम करते हैं, इन्होंने इनिशियली कहा था हमने आपके साथ काम नहीं करना। मतलब जब हम लोगों ने उनको अप्रोच किया था, वो उनको कुछ समझ ही समझते नहीं भी नहीं आता थे, था। वो वो कहते कुछ थे हमारे समझते लिए भी नहीं थे। वो हाँ। कहते थे भाई हम इधर पैसे देके हम किसी नहीं celebrity नहीं, के पैसे पास- नहीं मांगे थे हमने। इनिशियली हमने कहा था हमें प्रोडक्ट्स दो, हम आपके लिए I कंटेंट know, वो बनाएंगे। बस ये Yes. कहते थे ना कि हम क्यों दें, पता नहीं हमें वो रिस्पॉन्स कहते थे आप हमारी मिलेगा कि मॉडलिंग नहीं। कर दो। और तब हमने कहा, तब ना अच्छा जब हम लोगों ने इनिशियली शुरू किया था, खैर समझा जाता है कि शोबिज और मॉडलिंग और ये कोई इतना अच्छा हमारी सोसाइटी में नहीं समझा जाता। ऐसा ही है। तो हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ना अपने वो गाइडलाइंस बनाई हुई थी, जो अब हम लोग कहते हैं कि एवरीबडी इज डूइंग इट, दैट्स ओके। तो अब पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स इट। लाइक अब अगर कोई करता है ना तो उसको शाबाशी मिलती है। हम जब करते थे ना तो हमें वो रिस्ट्रिक्शन मिलती थी और कि आप rejection। हाँ कि आप क्यों कर रही हैं, क्यों आपकी कर- हाँ। पिक्चर्स क्यों ऑनलाइन गलत है लगी हुई ये। हैं, गलत है ये। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हुआ था। पाकिस्तान में कुछ भी पहली दफा पाकिस्तान में मुझे याद पड़ता है ऑटोमेटिक कार्स भी आई थी ना, इनको भी रिजेक्शन मिल गई थी कि यार ये ठीक नहीं होता। मेरे घर वाले कहते थे कि बीमार लोगों के लिए बनाई गई है, जो मतलब गेयर नहीं लगा सकते। तो मुझे भी यही लगने लग गया कि ये बीमार लोगों के लिए बनाई गई है। एक्चुअली बीमार लोगों के लिए ही बनाई गई। हाँ नहीं, पर मतलब वो प्रॉपर वो कहते थे कि ये नकम्मी है। पर अब उस पे है कि जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो मुझे लगता है कि सुकून भी ऑटोमेटिक तो होता है सबसे ना। बेस्ट है। हाँ, सुकून है कि आप इजीली बैठ सकते हो, क्रूज लगा लेते हो या एक दफा गेयर लगा के तो सुकून से चलते रहते हो। खैर ये तो चलता रहेगा। हम तो बात हम गाड़ियों में आगे हाँ, मैं ये कह रही थी कि हम लोगों ने जो सारी बैटल्स है ना वो लड़ ली हुई है हर किसी से ना। Yes. हर प्लेटफॉर्म पे, हर इवेंट पे, हर चीज़ की जो वो एक लाइन सेट, गाइडलाइन सेट करनी होती है ना, वो हमारे थ्रू हो गई हुई है। हम लोगों ने सारी जलालतें करा ली हुई हैं। नहीं, तो पर अब जो फैमिली आते की हैं ना, तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई जलालत हुई? नहीं क्या? नहीं नहीं, फैमिली की तरफ से नहीं। माई फैमिली was and is very very supportive. They were a little reluctant कि मतलब लड़कियां हैं कर रही हैं। तो initially my dad used to come on shoots with us कि देखने के लिए कि सही है। Protection, बिल्कुल, हाँ ना। तो वो होती है। फिर बिल्कुल। उन्होंने जाके देखा तो हर जगह इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। आपको टैकल करना आना चाहिए। फिर उन्हें पता चल गया कि नहीं ये सही कर रही हैं। हाँ। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो। और जब स्टार्टअप था, मतलब आप बेसिकली इस्लामाबाद से हो, तो जब स्टार्टअप था कुल मिला के पंजाब के कितने इन्फ्लुएंसर थे, मतलब जो जिनको पहचानने लग गए थे, या आपको कब पता चला कि यार लोग मुझे जानने लग गया और मैं फेमस हो गई हूँ? यार वो तो पुरानी बात है अब लेकिन नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, वी वर देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। सो हम लोगों ने इनिशियल मंथ में ही ना एक मैगजीन का एडिटोरियल भी कर लिया था। तो मतलब वी गॉट, वही बात है, रिकग्निशन ना बहुत जल्दी मिल गई थी। तो इसी तरह फिर लेकिन काम मैं चलता बताऊँ गया। अभी आप कहते हैं आसान है लोगों के लिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो हमारी ब्लॉगर्स हैं वो आई हुई हैं सही इस फील्ड में हैं और वो चाह रही हैं कि वो भी रीच करें जो लेवल आप लोगों ने रीच किया हुआ है। लेकिन वो हर कुछ कर रही हैं जो आप लोग कर रही हैं, लेकिन अब उनके लिए काफ़ी इश्यूज हैं क्योंकि बस लोगों ने देख लिया ना जो ऑलरेडी टॉप पे हैं, लोग उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं। सो आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू दैट। मुझे ये लगता है कि उनके लिए अब आसानी है। लाइक ब्रांड्स आते हैं, उनसे कहते हैं अब जो लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ करियर ऑन दिस, तो जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनका एक सर्टेन बजट होता है। ऑब्वियसली वो 10 लोगों को उस बजट में उन्होंने पूरा करना होता है, 10-5 जो भी, ठीक है। एक कैंपेन जो निकलती है एक ब्रांड की तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि मैं PR करती थी तो मुझे ये सारी
ब्रांड्स की वो पता है। फिर जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स या नए इन्फ्लुएंसर्स लेने होते हैं ना, वो ब्रांड ज़्यादा लेता है, ठीक है, क्योंकि उनका बजट कम होता है, ठीक है, या मे भी बजट ही नहीं होता। बजट भी नहीं होता, और उनको उनसे उनके जो एक्टिव फॉलोअर्स होते हैं ना, उनसे रीच भी बेहतर भी आती है, तो वो न्यू होते हैं ना, न्यू अकाउंट्स, बिल्कुल। तो इट्स ओपन मार्केट, इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, बट देन अगेन आई थिंक इट्स ईजियर फॉर देम, बिकॉज वही बात है, हम लोगों ने तो ब्रांड्स को कन्विंस कर लिया हुआ है कि ये काम है, ये हमने करना है, हाँ, आप अब तो उन्होंने बस प्रोफाइल बनानी है, उनका काम हो गया। हाँ नहीं, लेकिन अभी जिस तरह ये न्यू है 50,000 लाख वाले जो हैं जिनके फॉलोअर्स हैं, वो किस तरह, मतलब कि उन लोगों को मैं देख रहा हूँ, उनकी ना वो प्रोग्रेस बहुत स्लो है, वो होती है, लेकिन कुछ की प्रोग्रेस ओवरनाइट भी हो रही है ना, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह का किया है तो हुई है। एमी भी हो जाती है कुछ तो ना एमी भी। ना, नहीं एमी अच्छा वाली नहीं, कह रहा हूँ पहले मैं। पहले ना जब स्टार्ट था ना ये ब्लॉगर्स, मतलब जब आना स्टार्ट हुए थे, तो तब किसी के 100K भी होना ना अच्छा, मुझे ये बहुत भी पता बड़ी है, बात थी। इन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल की है, इन लोगों ने अपना नाम टिकटॉकर के ऊपर ना एक वो धब्बा लग Label गया लग गया था, कि बस टिकटॉकर है, ठीक है। अब कोई, मतलब मुझे भी पता है, इनिशियली जब टिकटॉक आया था तो मैं तो कहती थी भाई आप वो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग उनको वो दे रहे हो ना, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ऐसे तो नहीं है aliens तो नहीं follow कर कि रहे वही ना, मतलब जो आप देख रहे हो वो आपको वही दिखाता है। इन लोगों ने भी तो अपना आप मनवाया है ना, जो कि इन लोगों को, मुझे लगता है इन लोगों की स्ट्रगल वाज हार्डर बिकॉज पीपल यूज्ड टू बैश बिल्कुल, देम हाँ। अलॉट। मतलब टिकटॉकर है, Roasting- टिकटॉकर, मतलब roasting टिकटॉकर तो एक time एक पे तरह तो की थी। गाली बन गया था ना, हाँ, मतलब गाली, कि मतलब आप किसी को अभी मैंने एक दफा अपने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था कि हमारे बहुत से ऐसे नामवर जो टिकटॉकर्स TikTok नहीं हैं पसंद जो करते सिर्फ बुलवाना। टिकटॉक से ही आए हैं, हाँ, मतलब और वो टिकटॉक से कहते वो हैं कि हम फेमस हुए हैं। Instagrammers तो हैं, आप जब YouTubers आई हैं हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि जी मेरे साथ हमायल है, ये यूट्यूबर है, मैं टिकटॉकर भी हूँ। नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि मैं आपको कहूंगी ये यूट्यूबर है, ये इंस्टाग्रामर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना, और एंड पे कहूंगी ये टिकटॉकर है, तो आप मुझे आगे से कवल थैंक यू, आपने मुझे टिकटॉकर एंड पे कहा, भाई क्यों आप वहां से फेमस हुए हो, मैं वैसे अच्छा, एक बात वहाँ कर से, रही हूँ। और मैंने ये भी कहा था, वी वर मतलब हम लोग इंस्टाग्राम से वी वर द फर्स्ट वंस, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट वंस जो हु जॉइंड टिकटॉक एंड हु वर वेरी क्योंकि जब आपको रियलाइज हो गया कि भाई ये ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी नहीं आऊंगी तो वही तो बात है मेरी ना, वो प्लेस right कोई time ले और right लेगा। place, हाँ, वो वो गई। वाला बिल्कुल। अभी काम- भी वो उतने फॉलोअर्स तो हमारे नहीं है जितने इन पर ये लोगों कि के। एक रीच अच्छी आ रही है। हीरा 1 के million है। हाँ, हीरा के 1 मिलियन है, उसके बहुत- उसके वैसे भी मेरे से ज्यादा ही है, तो उसके ज्यादा ही है। अच्छा, हीरा बड़ी है आपसे? नहीं हीरा नहीं, छोटी है मेरे से। हीरा हाँ, छोटी है? 2 हाँ साल ना, छोटी है वो छोटी मेरे है। अच्छा, पता नहीं, मैंने कहीं सुना था हीरा बड़ी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, तो नहीं, था आइडिया कि छोटी है, हमारे 2 छोटी है, 2 साल, साल। अच्छा। लेकिन टेक सेवी ज्यादा है ना, तो उसने फिर वो लगाती, वो पोस्ट भी बहुत ज्यादा करती है मेरे से ना, मतलब मैं पता क्या करती हूँ, एक स्टोरी यहाँ आऊंगी बना के ना रख लूंगी, मैं लगाऊंगी। मैंने भी कल की जो स्टोरीज बनाई हुई है अभी तक सेव की हुई है, अब सोच रही हूँ कि कब लगाऊं, आज बनाऊंगी भी, फिर वो सोचती हूँ यार आज ये लगा ली है, अब ये कल ये और लगाऊंगी। वो जहाँ होगी ना वो वहीं की स्टोरी लगा देगी, और मैं कहती हूँ यार ये कैसे कर लेते हैं। क्विक है ना, क्विक रिएक्शन फोर्स टाइप, बस छोटों में एनर्जी हाँ, ज्यादा हाँ, होती ये भी है, है, छोटों बड़ों में में एनर्जी थोड़ा कम सा, हो हाँ, जाती है, छोटा। सही, ये तो सही कह रही हैं आप बिल्कुल। तो मुझे लगता है मतलब हमारे की बात बिल्कुल सही है कि पहले जब नया अगर कोई एक्टर भी बनता है ना तो उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। हाँ। अब के जो एक्टर हैं वो अभी जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, रिजेक्ट हो गए तो हो गए, पास हो गए तो जी ड्रामा मिल गया, साइड रोल मिल गया, सेकंड लीड मिल गया, लेकिन और उनकी उनका काम स्ट्रगल डिफरेंट होती है ना, हमारी स्ट्रगल जब इतने ज्यादा लोगों के सामने हो, कमेंट सब पढ़ रहे हो, और उस पे पीपल आर कमेंटिंग ऑन एवरी सिंगल थिंग यू डू, हाँ, तो वो एक आपको यू हैव टू बिल्ड अ वेरी थिक स्किन। तो मतलब कोई ऐसा कमेंट अभी तक हमारे लाया हो जिसने बड़ा डिस्टर्ब किया हो? बहुत सारे आते हैं फिर चले जाते हैं, तो अब तो मैं नहीं, फिर भी मतलब जब स्टार्ट में होता है ना तो बंदा टेंशन ले लेता है कि कि बस यार छोड़ दूं ये काम, अब नहीं करना, इस अच्छा, तरह के मैं मोमेंट ना जो होती है। बड़ी बचपन से ही ना आई डोंट केयर, ठीक है, तो मैं कभी भी किसी की बात पे नहीं करती, क्योंकि मैं बचपन से ही स्किनी थी। एवरीबडी यूज्ड टू से पतलियां पतलियां पतलियां, और ज्यादातर वो लोग कहते थे जो मोटे होते थे, मैं कहती थी यार मतलब जो फिर मोटे हैं हाँ, पतले हैं पतले, काले हैं चिट्टे हैं, हाइट छोटी है, हाइट लंबी है। मैं वो शुरू से आने लग गया था ना क्रिटिसिज्म, तो मुझे पता था मैंने लेना ही नहीं है। मैं अब मुझे अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, या मैक्सिमम मेरी फैमिली की, दैट इज इट। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई किस क्या कमेंट कर रहा है, ठीक है वो करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको बुरा भी लगता है, उसके बाद में भूल जाती हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी तो गुजारनी है ना, अगर वो देखते रहोगे तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? लोगों को तो कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे नहीं, आप। आप डोनट और आइसक्रीम तो हो नहीं। हाँ, क्या ये अच्छी बात कही। तो बस फिर अब कुछ लोगों को मैं बुरी भी लगती हूँ, पर कुछ लोगों को अच्छी लगती हूँ, जिनके लिए अच्छी लगती हूँ उनके लिए तो काम करना है ना।
यस और बुरा भी मुझे एक्चुअली कवल मैं आपको एक सीरियस बात बताऊं, मैंने इंटरनेट पे देखा है, पीपल कांट सी वुमेन हैप्पी, आई डोंट नो व्हाई। देयर इज दिस थिंग, इफ यू आर इन अ हैप्पी मैरिज और इफ यू पोस्ट अ स्माइलिंग पिक्चर, द मोस्ट कॉमेंट्स नाउ आई गेट आर दैट आप बहुत हंसती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और भाई मैं खुश हूँ तो मैं हंसूंगी ना, क्या रोने बैठ जाऊँ? अब रोगी तो फिर कहेंगे सिंपैथी ले रही हो। हाँ नहीं रोंगे तो सारे मेरी वो करेंगे, दे विल टेक माय बैक, दे विल बी लाइक हाँ इसका हस्बैंड बुरा है। पर ये भी कहेंगे ना कि लव मैरिज की थी तो अब रो क्यों रही हो? अब तो वही ना, तो अब मैं खुश हूँ, मैं दिखाऊंगी मैं खुश हूँ। और मतलब ये भी होता है, लोग पीपल थिंक दैट यू आर फेकिंग इट, यू कांट फेक इट। ठीक है आप लोग हम बहुत चीज़ें करते हैं, लेकिन उसमें फेक नहीं होता। हम मतलब हम एक्टिंग नहीं कर रहे ड्रामे में, हम अपनी जिंदगी आपके सामने दिखा रहे हैं, हम रियल लाइफ दिखा रहे हैं आपको। तो आपको उसको उसी तरह लेना चाहिए। पर ये बात बिल्कुल सही है कि पीपल कांट सी वुमेन हैप्पी, एंड द मोस्ट कमेंट्स दैट आई गेट आर फ्रॉम वुमेन, व्हिच इज़ सो सैड कि भाई आप किसी का सक्सेस देख के या किसी को खुश देख के खुश हो, ताकि अल्लाह आपको भी वो खुशी दे। अगर आप सड़ोगे या आप जेलस होगे तो फिर आपको भी वो खुशी आपका कुछ होगा ही नहीं, आपका कुछ होगा ही नहीं, और आप मतलब अपने अंदर ही कुड़ते रहोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हर एक के सर्कमस्टांसेस मेरे जैसे होंगे, बहुत सारी लड़कियां बहुत मुश्किल ज़िंदगी भी गुजारती हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट देन अगेन अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किल होता है तो मैं ये नहीं देखती कि ओ भाई ये ऐसी क्यों कर रही है, you know? मेरा ये वो नहीं होता, मेरा ये होता है मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है ताकि मैं इस मुश्किल में से निकलूं। अपने आप को करना है और अपने पार्टनर को इम्प्रूव करना है, या उसको ऐसा कन्विंस करना है कि वो बेहतरी की तरफ आए, ना कि मैं कहूँ कि ओहो मर गए मिट गए और वो मैं देखने लग जाऊँ जी वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है और वो क्यों खुश है और तुम खुश क्यों हो? असल मसला ये है। नहीं वो औरत ही औरत की दुश्मन है, ये तो ये जो और आपको लगता है ये जो औरतें हैं जो कमेंट्स वगैरह करती है, ये रिलेटेड हैं फ्रेंड्स या मतलब कि या बस अननोन दे आर फॉलोअर्स? आई एम नॉट सेइंग, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ दैट व्हाई डू यू हैव टू क्वेश्चन somebody's happiness, or why can't you be happy on somebody's success? और मैंने ये भी देखा है लाइक there are YouTubers who are doing really well. वो जब लड़कियाँ होती हैं तो उन पे बहुत बैशिंग होती है, when because I saw that ना when Hira got the award for PISA influencer of the year का एक बंदी को भी मिला था, ठीक है, सबसे पहले उसी को मिला था। तो पहला रिएक्शन ये नहीं था कंग्रेचुलेशंस, पहला रिएक्शन था ये क्यों, इसको क्यों मिल गया। हाँ, अब जब हम इमरान खान को मिलने गए वो पिक्चर लगी, ठीक है, वो पिक्चर आई, ये क्यों? So why can't you just be happy? You guys are the ones that made us, right? अच्छा तुम यकीन मानो कि जब पिसा का अवार्ड मिला ना, मैं भी नॉमिनेटेड थी, हम लोग भी उधर गए, मेरे साथ बहुत से बड़े बड़े नाम जो माशाल्लाह टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर। आप लोग सेकंड वाले पे गए थे ना? हाँ, हम सेकंड वाले पे गए थे, तो वो बैठे हुए थे, उनको नहीं मिला, वो रो रहे थे, तो मैं खुश हो रही थी, जिसको मिला मैं बहुत खुश हो रही थी। देखो जिसको मिला, जिसके नसीब में जो है उसको मिलके रहेगा, अच्छा मेरी भी बहन को मिला ना, मुझे नहीं मिला, मैं चाहती तो मैं उससे भी सड़ सकती थी कि इसको क्यों मिला, कर सकते थे, लेकिन आप किसी की खुशी में खुश हो। आप यकीन मानोगे जन्नत को मिला था अवार्ड, और जन्नत का अवार्ड लेने कोई जा ही नहीं रहा था, वो नहीं थी ना, कोई जा भी नहीं रहा था, हम में से कोई नहीं जा रहा था, हम में से मतलब मैं जितने गए थे, जितने नॉमिनेट, वो नहीं जाना चाह रहा था। जुल्कर ने मुझे कहा कवल आप जाओ, मैं चली गई, मैं गई हूँ, मैंने अवार्ड पकड़ा है, तो सब बैठे हुए थे, तो तब भी ना थोड़ा टिकटॉकर बड़ा सीन चल रहा था, और टिकटॉकर हैं, हमारी जगहों पे इनको क्यों बिठाया, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई थी कुछ, कि हम सेकंड रो में बैठे हुए थे ना, लड़ाई हमारी बार भी, वही तो कह रही हूँ, सारी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, लड़ाई हुई थी कि ये सेकंड रो में हमारे साथ हम 20 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। खैर मैं ऊपर गई तो शायद वो वीडियो क्लिप भी होगा, मैंने उधर बोला कि मैंने कहा देखें दुनिया ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, आप भी एक्सेप्ट कर लें। हाँ, अच्छा हिरा भी जाके रोई थी ना, तो उसको भी सारों ने, और उसके बाद वो नीचे उतरी ना, तो लाइक बैठे हुए थे कुछ लोग, तो वो सारे कह रहे थे कि ये कौन है। अच्छा इतने, एंड अब ये उसके बाद जब उनसे मिलो ना तो वो कहते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी हुई है, वही ना, तो मतलब फेकनेस ना, बिल्कुल। हाँ, अब इंटरनेट पे एक चीज़ हो ना,
यहाँ तो कोई बहुत अंडर द स्टोन बंदा हो जिसको ना पता हो। आप लोगों की अपनी प्रोफाइल्स हैं, आप लोगों को कोई पता होता है जो मतलब प्राइवेट अकाउंट है, 2-3 हजार फॉलोअर्स हैं, तो आपका मैं कहूँगी मैं नहीं से जानती। पर लेकिन जिसकी वीडियोस काफी वायरल हो चुकी हो या जिसका इतनी रिकग्निशन हो कि उस प्लेटफॉर्म पे नॉमिनेटेड है वो बंदा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये ना पता है लोगों में ना वो है ये चीज़। मैं इसीलिए मैं कभी बता रहा हूँ ना किसी भी दोस्त वगैरह, अच्छा मैंने इसका पॉडकास्ट भी करना है, अच्छा वो कौन, हाँ मैं एक सेकंड, और तुम फिर वो कोई इंस्टाग्राम पे नहीं हो क्या? हाँ फिर तुम जलाल भाई वो टिकटॉक पे बंदा नहीं उससे हो? मिल जाएगा ना, उसने कहना आई एम योर biggest fan, बिगेस्ट selfie, फैन जान के। हाँ यार नहीं, उनको मैं सीधा बताया क्यों तुम इंस्टाग्राम नहीं देखते, टिकटॉक नहीं देखते? अच्छा हाँ, अच्छा वो, मैंने कहा हाँ वो यार अच्छा कुछ नए लोगों का मुझे भी नहीं पता होता, अब मैं इतना भी नहीं कह सकती नहीं, हम लोगों ने किसी नए का किया ही नहीं, हमने सारे पुरानों का किया, हर सबको वक्त ही नहीं जानते हैं, बैठ के ना इंटरनेट देख रहे होते, लेकिन पता आपको पता होता पता है। होता मेरी है। जान पुरानों में और नए में थोड़ा फर्क है। हाँ। मतलब अगर कोई 5-6 माह से आया है तो शायद मैं उसे, अच्छा मुझे नामों के बड़े मसले हैं, मुझे भी मैं भूल जाती मैं भी भूल हूँ। जाती मैं मतलब बाय फेस सबको जानती हूँ, सेम तकरीबन सबको जानती हूँ। मुझे भी कोई बोलेगा ना ये, मैं कहूँगी यार, मैं ये नहीं कहूँगी मैं नहीं जानती, मैं कहूँगी प्लीज पिक्चर दिखाओगे, क्योंकि मुझे नामों का मसला है, मैं नाम नहीं, अब बहुत ज्यादा हो हाँ, गए ना, मतलब बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अब ये कि amount of पुरानों को people लोग we जानते meet हैं in a day, हाँ। ये मसला होना है कि मतलब थोड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको जो इज्जत, जो मुकाम अल्लाह की तरफ से मिली है, हमें चाहिए हम भी उसे इज्जत दें। ऐसे ही है। मतलब कि और उसे अल्लाह की तरफ से मिल चुकी अपने है। लोगों को इज्जत दो, बनिस्बत कि आप जाके जी कोई बॉलीवुड का एक्टर है उसके आप कमेंट्स में जाके कर रहे हो और ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, बिग फैन बिग फैन। बिग फैन। अपने लोगों को आप अप्रिशिएट करो। अभी लास्ट ही टिकटॉक का जब शो हुआ ना, तो कैन ने पता नहीं मुझसे कोई सवाल पूछा, पता नहीं क्या सवाल पूछा, मुझे वो याद नहीं है। वो कहते हैं आप क्या चाहती हैं, क्या बेहतरी हो? मैंने कहा बस मैं ये चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे 4 टेबलें थी फर्स्ट पे, मैंने कहा ये 4 टेबलों पे जो ग्रुप बने हुए हैं ना, एक ग्रुप ना बने, ये एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। वो मतलब एक टेबल को लग रहा था कि शायद यार हम लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े सुलझे हुए हैं, एक ग्रुप को ये लग रहा था यार हम लोगों के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक ग्रुप को लग रहा था यार हम लोग मतलब अमीर हैं, एक को लग रहा था यार कुछ इस तरह से। तो मैंने कहा कि हमें चाहिए कि जब हमने अगर सोशल मीडिया पर काम करना है तो हमें चाहिए कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें, और खास करके अपनी कम्युनिटी को। कि कोई मुझे कहे ना कि हमायल यार हमायल ऐसी है, मैं कहूँ क्यों ऐसी है भाई, अल्लाह ने कुछ किया दी तुम, हाँ मैं उसे कहूँगी क्यों ऐसी है भाई, मैं मतलब मैं उसे बचाऊं, मैं प्रोटेक्ट करूं, ना कि मैं कहूँ हाँ वाकई ऐसी है। नहीं देखो, आप गॉसिप भी चलो कर लो, लेकिन आप ये नहीं, आप डिनाई फैक्ट्स को नहीं कर सकते पब्लिकली ना और पब्लिकली भी ना करो। मैं बस ये कह रही हूँ गॉसिप करो। हम देखो अभी हम कैमरा बंद होगा, हम कोई एक दूसरे बात करेंगे, ठीक है, ये अलग चीज है। मैं पब्लिकली कहूँ वो हमायल है, उनको यार वाकई है ना, तो ये चीज भी गलत है। लेकिन ये भी है कि मैंने 8 साल काम करके 8-9 साल हो गए करते हुए, तो मैंने ये सीखा है कि हर एक बंदा ना आपको उसके साथ अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब उसकी किस्मत बदल जाए और कब आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। अभी तो उसको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, वो आपको कह रहा है कि आपको रिक्वेस्ट कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कभी भी किसी को ना करो। अगर आपकी कैपेसिटी में है कि आप वो कर सको और वो आपको फ़ायदा नहीं उठा रहा, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू नीड दैट पर्सन। और यही है लाइफ, ऐसे है, आती है घूम के आती है। तो ये हम लोगों ने ना जल्दी जल्दी सीख लिया था सब कुछ। बहुत जल्दी बहुत अच्छी बातें कह रही है, बहुत जल्दी सीख ली। अच्छा जी, अपनी शादी का बताएं हमें आप, शादी कैसे हुई और क्या सीन था? किसी को पता नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, ये है ना, पब्लिकली मैंने अभी बताया ही नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो जो बात है ना, वो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के प्रेजेंस में बताऊँ। वो प्रेजेंस में अब खत्म हो गई नहीं, है थोड़ी बात। सी अब आप इधर आ गई थोड़ी सी ये था कि ही saw me at a fashion show and then he like pursued the whole thing कि शादी कर रही है ये वो। उसको काफ़ी टाइम लग गया पहले मुझे कन्विंस करने में, और वो फिर हमारी शादी होगी। खुद डायरेक्टली परसू किया था या मतलब घर वालों के थ्रू? नहीं, पहले डायरेक्टली परस्यू किया था, पहले हाँ अभी तो करवानी थी ना, घर भेज देता मैं जूते मार के। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, पर ये है कि मतलब इस्लामाबाद वाले लोग जो होते हैं या लाहौर वाले जो लोग होते हैं, उन्हें किसी दूसरे शहर में जाते हुए बड़ा अजीब लगता है। जैसे कराची वाले लोग यहाँ पर आके बहुत मुश्किल से एक्चुअली सिटी बदलना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने ये सब हाँ, तो मुझे पता है इसमें कैसा रहा, मतलब डिसीजन कितना मुश्किल रहा या इजी था कि ओके। अब मुझे ये तो पता था कि वो लाहौर रहते हैं, तो करना तो अब खुद की थी, तो मुझे ये तो पता था रहना तो वही है। लेकिन इट इज़
वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आप एक नए घर में जाते हो. वैसे मैं लाहौर बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी काम के लिए और ये वो, लेकिन शादी करके आना इज़ अनदर थिंग. बिल्कुल. मुझे लिटरली पहले 3 महीने में मुझे ये भी नहीं पता था मैंने कई एक छोटी सी चीज़ लेनी है तो मैंने कहाँ से लेनी है, मैंने सैलून जाना है तो मैंने किस सैलून जाना है, मैंने मतलब हालांकि आई कम फ्रॉम अ फील्ड वेयर आई नो अ लॉट, बट फिर भी आप ऐसे हो जाते हो कि हाय मैं क्या करूँ. हाँ. तो अब एडजस्ट हो गए. अब थोड़ी थोड़ी हो गई, अब हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता. आहिस्ता 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 आहिस्ता. कितना टाइम हो गया? मार्च में साल हो जाएगा. माशाल्लाह 1 साल हो गया. अच्छा, शादी भी आपकी बहुत वायरल रही है. शादी से पहले आपकी मेरे ख्याल से मंगनी थी. हाँ जी. वो तो एक फुल ड्रीम ही था. हाँ. तो वो क्या खुद सोचा या कहीं से इंस्पायर हो के उसको खुद किया? सोचा था. कोई वीडियो आई थिंक एक देखी थी मैंने वो फायरवर्क्स की ना, तो मुझे था कि मैंने ये करने हैं. अब मैंने उसको लिटरली मैंने जो मेरी मंगनी जो प्लान हुई थी ना, वो मैं उम्रे से वापस आई थी और मेरे पास 1 हफ्ता था, उसमें मैंने सब कुछ प्लान किया. क्या बात है. तो अब फायरवर्क्स मुझे मिल ही नहीं रहे थे. फिर मुझे एक स्पेशल बंदा बुलवाना पड़ा कराची से जिसने आके वो फायरवर्क्स किए, और वो मुझे बहुत महंगे पड़े थे भाई. ओए. अच्छा, मतलब लोगों का कहना होता है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनके सारे काम तो फ्री में हो जाते हैं. मैं ये आगे कभी देखो. आपने वो इस्लामाबाद में वो किया था ना, एक वो हाँ, इस्लामाबाद जगह में जो है, मुझे भी याद नहीं उसका क्या नाम है. मारियानो रेस्टोरेंट आई थिंक. हाँ. वो ऊपर करके बेरिया एनक्लेव. हाँ बिल्कुल, बहुत जो खूबसूरत स्टेयर है, टाइप बहुत है ना, वो बड़ा वो बहुत yes. उसके बाद तो इतनी शादियां हुई हैं वहाँ पे, इतनी शादियां हुई हैं कि अब मैं उस जगह को देख देख के कहती हूँ यार बस कर दो. हाँ, पर मतलब शादियां हो रही हैं लेकिन वो उस तरह से वायरल नहीं हुई. वो एक जो वो वाइब था ना, थी ना, एक इतनी खूबसूरत वाइब थी. जो ड्रेस आपने डेकोर पहना हुआ वगैरह, था, उस दिन थीम बहुत अच्छा है. बारिश भी हो गई ना, हाँ. तो वो जो हवा चल रही है वो हवा चल रही है और डिकोर वैसा, वाइब वैसी. मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी शादी पे भी. मैंने बहुत मेहनत की थी. एक एक चीज़ मेरी, हर एक लुक से लेकर मेरी शादी की डेकोर, एवरीथिंग आई डिड इन द इंटायर थिंग माई सेल्फ. मैंने आई वॉज लिटरली, मैंने इतनी पागल हो गई हुई थी ना कि मैं फ़ोन में से निकलती ही नहीं थी कि मुझे ये ऐसे 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 चाहिए. और वो जब तक हो नहीं रहा था, और अल्लाह मियाँ ने इतनी आसानी कर दी कि वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा मैं चाहती थी. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें ना मेरा एक सवाल है. हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है, ये एक आम बंदे का सवाल है, ये जो देख रहा होता है, वो लोग ये कहते हैं कि यार जब आप इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया ओवरऑल जितने भी हैं, जब शादी करते हैं तो वो सही धूम धड़के के साथ ना, मतलब कि हर चीज़ आ रही है, हर एक इवेंट आ रहा है, डिटेल्ड इवेंट आ रहा है, कंटेंट क्रिएशन करनी होती है. लेकिन मतलब कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे हैं जो दे गॉट सेपरेटेड. फिर उसमें ये हो जाता है कि वो लोग उस चीज़ पे ना बात नहीं करना चाहते, लेकिन लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उनकी फैमिली और उनकी लाइफ के साथ कि दे वांट टू टॉक अबाउट इट, कि यार हमें बताओ कि क्यों हुआ, कि ये क्यों हुआ, किसकी गलती थी. वो घुसते हैं, वो हर कमेंट में करते हैं, और फिर वहाँ पे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये हमारी ये वाली लाइन जो है ना, हमने ये वाली क्रॉस नहीं करनी, वो हमें. अच्छा, एक आपकी पर्सनल लाइफ ना पर्सनल होती है और एक आपकी पब्लिक लाइफ होती है. तो मेरी शादी के बाद से अब तक मेरे से ये बहुत ज़्यादा सवाल आता है. एक कि आप अपना घर दिखाएं, दूसरा कि आप अपने इन लॉज कहाँ हैं आपके यहाँ. ये भी आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग, मतलब आई डू नॉट वांट टू पोस्ट अबाउट माई इन लॉज. ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर पर्सनल स्पेस. आई वांट टू गिव देम दैट. आई chose this life na, they didn't. This life comes with a lot of baggage, and I do not want to give it to somebody who I think के मतलब क्यों मैं उन बेचारों को कह दूं कि कहीं रोक के आपको कुछ कह दे वो बंदा. You know, हमारे साथ तो ऐसा होता है, कॉमन है, और हमारे माँ बाप के साथ भी होता है. क्योंकि उन्होंने वो देखा हुआ है. अब तब शायद हमें इतना पता नहीं था, ये हमारे माँ बाप आर ओके विद इट, बट आई डोंट वांट माय इन-लॉज टू बी इन्वॉल्वड, और आई डोंट वांट कुछ मतलब जैसे अब जुल्कर की साइड पे काफी लोग, मतलब काफी नहीं करना जुल्कर की बहन है, जुल्कर की भाभी हैं, हम लोग उनको नहीं लाते क्योंकि हमें कुछ लोग पता है कि पर्दा भी हाँ करते भाई, हैं. हाँ कुछ लोग वो मतलब वो नहीं आना भी नहीं वो चाहते. हाँ, वो आना तो नहीं जब एक बंदा आने नहीं चाहता, हम फोर्सफुली किसी को भी नहीं लेके आ सकते. तो मुझे लगता है कि ये इट्स अप टू यू कि आप क्या you where you draw the line. And I was with Ali
ठीक है, एंड नोबडी न्यू, हाँ, बिल्कुल। नॉट इवन ऑन द इंटरनेट, मतलब खाली एंगेजमेंट के वक्त सबको पता चला। सबको पता चला। तो आई लाइक टू कीप माई प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। हम वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। अली इज ओके विद इट कि यार या ठीक है, अली इज ओके विद इट तो मैं सोशल मीडिया पे वो ही भी साइंड अप फॉर इट। हाँ ठीक है, लेकिन बाकी फैमिली में तो नहीं किया ना, उनके साथ मैं क्यों ऐसे करूं? वो हेट भी आती है, आपके लुक्स पे भी बातें होती हैं, आपकी हर एक चीज नुक्ता। हाँ, अभी मैंने मतलब रिसेंट भी देखा कि अली भाई के शायद कुर्ते को लेकर लोग, हाँ फला वो तो ही डजंट इवन वांट टू गो देयर। हाँ वो मतलब कि अच्छा खासा तो था, मतलब पहनते हैं लोग। रणवीर सिंह को तो बड़ा अप्रिशिएट करते हो भाई, अपने वालों को भी कर लो। और अगर उसने पहन ही लिया है तो इतनी भी क्या, उसके बाद से तो हर तस्वीर पे सिर्फ एक ही कमेंट आता है, आप इनको लड़कियों के कपड़े पहना देते हैं, आप इनको लड़कियों। जी यार, या वो लड़कों का कुर्ता था। नहीं वो था, मैं वही कह रही हूँ। अच्छा मैंने वो देखा नहीं, पर वो काफी पेजेस ने उसको उठा के लगाया हुआ था। बहुत से मैंने नहीं देखा, शुक्र है बहुत मेरे से मियाँ को ना बताना। वो इसके बाद उनको पता चल जाएगा। वो काफी पेजेस, अच्छा मैंने पहले उसको लाइक किया। अच्छा वो भी इफेक्ट हुआ पता है इस बात से। अब उसके लिए तो अभी नया है ना, उसको नहीं इतना वो होता। अब मैं आई हैव टू डेवलप द थिक स्किन, आई डोंट केयर, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ। तो अब उसने पढ़ लिए कमेंट्स, अब वो कह रहे हैं हिमायल तुम मेरे साथ ऐसे करती हो, तुमने मुझे ये पहनाया था, तुमने ये किया था। मैं अली वो खैर है, कुछ नहीं होता, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती है, कुछ नहीं लगती। मतलब इट्स यू वोर इट एंड यू वोर इट विद सो मच कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाट it is, and I think he looked very nice. बिल्कुल, and that's what मतलब matters. ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं क्या हो गया, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा आप उसको लाइक ना करो। हाँ, आप लेकिन उन्होंने कमेंट भी करने ना, ताकि आपको पता है, भी करना है, उन्होंने लाइक भी करना है। उसके बाद मैंने 3 शादियां और अटेंड की, तीनों शादियों पे फिर अली ने बड़ा स्पेसिफिकली कहा कि मैं अब अपने कपड़े खुद डिसाइड करूं। अच्छा वो वाला डिसाइड आपने किया था? वो वाला मैंने डिसाइड, वो मैंने अपनी साड़ी के साथ मैच कर लिया ना। हम यार ट्विनिंग कर ली, ट्विनिंग भारी पड़ गई, भारी पड़ गई। अली ने कहा अब ट्विनिंग नहीं करनी, अब नहीं करनी। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप दोनों, वो वाली मिसाल अच्छी है कि जब मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, पर हम लोग बाजी नहीं आते, हम लोग बाजी नहीं आते। भी उनको मसला है ना कि मियाँ बीवी कैसे है राजी, कैसे राजी हो ही नहीं सकते वो लोग। बहरहाल ये तो चलता रहता है, इसका सीन है। अच्छा मुझे बताएं कितना कमा लेती हैं ये? नहीं अभी वो जो इन्होंने पहले कमाने का वो उसी से रिलेटेड है, इनके भी वो गाड़ियों की वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो इतनी वायरल, पता नहीं कितने मिलियन व्यूज थे उस पे ऑलमोस्ट 50 मिलियन ब्रो, 50 मिलियन। 50। आई वाज सो शॉक्ड माय सेल्फ के ये, और वो उस पे जो कमेंट्स है ना, वो कभी पढ़ो तो वो पता नहीं किस लैंग्वेज में, मतलब वो इंडिया तक, वो हर जगह वो इंडिया नहीं गई, वो गई है मिडिल ईस्ट में, और वो गई है यूरोप में। सो उस पे फ्रेंच है, स्पेनिश है, उस पे अरेबिक है, उस पे हर लैंग्वेज है। क्या बात है। और मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक किसी की इतनी वायरल कोई वीडियो गई हुई है। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जाती है, इंस्टाग्राम पे नहीं जाती। और हम दोनों खुद हैरान हो रहे थे। और मज़े की बात है कि जो गाड़ी हमने ली थी और जिनसे हमने ली थी, उन्होंने हमारे चार्जेस लिए थे कि वीडियो पोस्ट के, ठीक है, एंड दे डिडंट गो अहेड विद इट। आई वाज लाइक I am going to post this video as the biggest वो क्या नहीं होता कि आपने एक चांस इतना बड़ा उस कंपनी ने खो दिया। 50 मिलियन पीपल सॉ दैट वीडियो। बिल्कुल। पर खैर, लेकिन उन गाड़ियों, अच्छा वो गाड़ी आपकी नहीं थी? नहीं हमारी थी। अच्छा, हमने खरीदी थी, पर उन्होंने कहा था कि आप प्रमोशन कर दें। प्रमोशन तो उनकी वैसे भी गाड़ियाँ ऐसे नहीं मिलती, पीआर में नहीं मिलती। मैंने कहा शायद लोगों को लगता है कि सब कुछ पीआर में मिल जाता है, घर भी पीआर में मिल जाता है, तो कमा कितना लेते हैं? फिर ये तो बताया ना, गाड़ी तो खरीद ली, खुद खरीद ली यार। वो तो देखो, एक थोड़ा सा राउंड ऑफ करके आगे पीछे, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो नहीं पूछने चाहिए। एक, आपके बच्चे कब होंगे? देखिए मैंने नहीं पूछा कि आपके बच्चे कब होंगे। देखिए शादी आपकी होगी, शादी आपकी होगी, बच्चों का मैंने ना पूछना है ना पूछूंगी, ठीक है। और कमाई का पूछोगी? कमाई का पूछूंगी। ये देखो, ये हर बंदे को असल में ना, वो लोग इससे ना इंस्पायर भी होते हैं, और फिर एक किस्म का ना मोटिवेशन मिलती है, यार ये लोग इतना कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो थोड़ा बहुत इसलिए ना वो रैंडम से, क्योंकि आप लोग अभी ब्लॉगर्स हो, आप यूट्यूब पे भी नहीं आते, तो जो पीआर कैंपेन्स वगैरह वहाँ से ही आपको सारी पेमेंट्स आती होंगी। तो एक किस्म के लोग जो नया काम शुरू कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक किस्म की मोटिवेशन ही है कि यार अच्छा ये इतना कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर और लोगों के लिए भी बहुत मोटिवेशन हो जाती है ना, हमारे पीछे आने की।
मतलब अच्छा लोग खासा कर्जे मान earn लेंगे। मतलब हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा खासा आपका गुजारा हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल, वी इम्प्रूव्ड आवर लाइफस्टाइल, वी हैव मतलब मैंने इनिशियली तब स्टार्ट किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी एंड वी पेड आवर फीस थ्रू दिस, तो वी मेड आवरसेल्व्स एंड देन यू नो चलो अब शादी अच्छा भी हो मतलब गई, गाड़ी भी ले ली। मुझे हमारे लिए बताओ कि इतना लोगों को लगता है कि अगर हमें काफ़ी ज़्यादा पीआर्स आ जाते हैं, चाहे वो पेड हो या अनपेड हो, तो हम लोग अपनी शॉपिंग नहीं करते, तो आप करते हो कि नहीं करते? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक अभी पिछले साल क्योंकि मैंने गाड़ी लेनी थी तो मैंने बिल्कुल कोई शॉपिंग नहीं की, ठीक है, वो मुझे पता था, मेरा एम था, मैंने ये करना है, तो मैंने नहीं की। अब मैं मतलब टाइम टू टाइम वेरी करता है ना, कभी आपको दिल करता है तो आप लेते भी हो, जो आपको चीज़ मतलब ये नहीं होता कि अब हमें हर चीज़ ही बीआर में मिल रही है, तो ऐसा नहीं होता, हम अपनी चीज़ें ऑब्वियसली खरीदते हैं, फोन्स खरीदे हुए नहीं है हमने जिनसे हम उसी सारा कुछ करते टाइम हैं, आग लग जाती है, अच्छा इतने पैसे हैं, ठीक है खरीदो खरीदो, तो वो ये कब आएगा, और कब खरीदेंगे। बाकी भी सारी चीज़ें, आपके घर की इतनी चीज़ें, सौदा नहीं लाते हम घर, वो क्या बीआर ग्रोसरी में आते करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, फिर घर में कुछ डेकोर का रखना हो, चलो एक तो पीस आ जाएगा, बाकी इधर उधर जो नहीं दिखा रहे वो भी लेके आना। हाँ, और आपकी यूज़ की इतनी चीज़ें होती हैं, मतलब हर चीज़ बीआर में नहीं आती, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आता भी बहुत है, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इतना एक्सेप्ट भी ना करूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, एवरीबडी वांट्स टू सेल इट, बट आपके पास एक बंदा का वो जो कार्बन फुटप्रिंट होता है ना, एक तो वो कम होना चाहिए, हाँ कि एक वो पैकेज आता है, फिर उसका वो होता है डब्बे में पैक होके, ये वो सब कुछ ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ करते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जो खाली बिकॉज यू वांट टू सपोर्ट दैट स्मॉल बिजनेस, वो आ जाती है, फिर आप मतलब आप थोड़े ना उसमें फंस जाते हो कि आप करो तो अब क्या करो। यार हमारे लिए यकीन मानो एक वक्त ऐसा था कि दिन में ना कोई 30-40 मुझे पीआर आ जाने, वो अनपेड, सच बताऊंगी, ये झूठ नहीं बोलूंगी, उनमें से 1-2 पेड होना, बाकी अनपेड होने। अच्छा मैं अभी भी एमएनसीज के अलावा रेयरली चार्ज करना चाहिए, हाँ मतलब डिजर्व करते हैं हम लोग, करते हैं, लेकिन मैं फिर वो चीज़ लूंगी जो मुझे पसंद है, मैं यूज़ करूँ। नहीं पता है कि ये बात है कोई 2 साल या 1.5 साल पहले की, मैंने पागल हो जाना, हाँ, मतलब initially पार्सल हम लोग खोल में खोल 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 मेरे घर और में फिर ना- वो चीजें यूज नहीं करनी, फिर मुझे ये रिश्तेदार है इसको देना, ये रिश्तेदार है इसको देना, ये भी- कजन को हाँ। देना, ये उसको मैं तो फिर ऐसे बांटती हूँ ना कि देना। ले जाओ ले जाओ मतलब जान छोड़ो। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कहा ना, सिर्फ पेट, अदरवाइज जरूरत ही नहीं नहीं। नहीं वो भी, और वैसे भी अगर आप मुझे कुछ अच्छा लग जाए ना तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है आप भेज दो। अच्छा मैं ये कही थी कि मैं जो कुछ भी खरीदती हूँ ना तो मैं पहले ये सोचती हूँ कि मैंने रखना कहाँ है, और फिर मैं वो चीज़ खरीदती हूँ, तो आई बिकम वेरी मतलब पिकी चूजी। या ऑफ व्हाट आई एम अच्छी गेटिंग, वाइफ, घर को संभालने वाली वाइफ, कह सकते हो। घर की सफाई करती हो खुद? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हाउस हेल्प है लेकिन जब करनी पड़ती है, छुट्टी पे जाती है तो करनी भी पड़ती है, फिर करनी पड़ती है, फिर रज के हाँ ये- फिर सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। एक तो मैं स्टोरी बना के भी रखी हुई, मैं कहती हूँ लगाऊंगी कभी, फिर मैं कहती हूँ यार इस पे भी गालियाँ आनी है, क्या बंदा लगा। कोई मसला नहीं, गालियाँ ही हैं, अब तो यूज टू हो जाना चाहिए, मतलब इतनी तो पड़ती हैं, पर मतलब अगर 20 लोग गालियाँ देते हैं तो 100 लोग अप्रिशिएट भी तो करते हैं ना, तो हमें उनको देखना चाहिए, गालियों को इग्नोर करना चाहिए, उस चीज़ को देखना चाहिए। जलाल भाई आपका कोई और सवाल है? मैं तो वही, हम लोगों का जो सेगमेंट एक होता है कि यार जो गेस्ट है, लोग कह रहे होते हैं यार शेरो शायरी करवाओ इनसे, जो भी आते हैं ना कहते यार ये हैं पहले बताना था मुझे, मैं कोई शेर याद करके आती है, अभी क्या आप बात कह- होगी। अभी आप शेर कह शेर रहे हो। बोल दो, शेर 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 वो काट के निकाल इलेक्शन आने लगे हैं, कोई यही ना, है ये वैसे ऐसे नहीं है। पार्टी को काट के लगा ले। हाँ नहीं, शेर, वैसे शेर। क्या सीन है, हमारे पास एक नून लीगी हुई बैठा हुआ है यहाँ पे, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? मैं कहती हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, किसी को ये अपने person- हस्बैंड की पार्टी को करती है। नहीं, वो बताने मैं लगी अपनी मुझे। पार्टी को करती हूँ, पर नहीं उठाता आपको कोई, नहीं लेके जाता? नहीं नहीं मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, बस मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, किसी शख्स को करती हैं? किसी शख्स को भी नहीं सपोर्ट करती। मतलब पाकिस्तान वोट में किसी कोई को ऐसा नहीं देंगे? पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है जिसको आई थिंक के जिसको मैं कहूँ कि यार नहीं ये कुछ कर सकता है। अभी पहले तक आप करती थी किसी को सपोर्ट? मैं सपोर्ट नहीं करती थी, मतलब कि अच्छा बस मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने गई थी, अच्छा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ठीक से, है ठीक है। ठीक है। जलाल भाई क्या बहुत ये सीरियस हो बंद गए। करवाने आप नहीं, लोगों के दिल टूट गए हैं। हमारे जाके जलाल भाई को ब्लॉक कर देना, गाली 2-4 लिख के को तेरी 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 ब्लॉक कर। ब्लॉक मैं कभी भी अपने वैसे पॉलिटिकल व्यूज बताती नहीं हूँ, तो अगर मैं शायद यहाँ पे भी झूठ लेकिन बोल रही वोट हूँ, देंगी? नहीं मुझे लगता है वोट तो कि दूंगी, वोट बस देना बस हाँ, चाहिए ये चीज बस यही मैं चाहता था, क्या कि पता वोट देंगे। वोट एवरीबडी शुड वोट, हाँ। बेशक आपको कोई पसंद हो ना पसंद हो, नापसंद, बट हाँ। इट इज योर राइट
एंड यू शुड हाँ, अवेल इट, और बिल्कुल। आप ही चेंज ला सकते हैं, और हुक्मरान वैसे ही आते हैं जैसे ये अवाम होती है। जैसे हाँ, बेशक perfect ये तो बात। कुरान में भी है और ये तो होता भी वैसे अगर ही है। आप खुद को बदलेंगे तो फिर ही आपके हुक्मरान बदलेंगे, वरना कोई चांस ही नहीं है भाई। नाइस, बिल्कुल ठीक है। हो गया जलाल भी आपका? हो गया मेरा, बिल्कुल। थैंक यू सो I'm मच हमारे satisfied. टाइम देने के लिए। इतनी मजे मजे की बातें हम लोगों ने की है। बस मैंने उम्र नहीं तुम्हारी पूछी, वो भी लेकिन वो पूछ मैं लो। फिर नहीं वैसे उस पे भी यकीन नहीं नहीं, करते। गूगल करो ना तो लोगों ने गूगल ने खुद पिक किया होता है, किसी ने आर्टिकल लिखा होता है तो वो गलत लिखा होता है अक्सर। मैं देख रहा होता हूँ कभी सर्च करके अच्छा, ना। वैसे मैं लगती नहीं, लेकिन मैं 30 साल की हूँ। Nice. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसी के इससे साथ हमें हमें अब हीरा की एज पता चल गई। बेसिकली इसीलिए पूछना चाहते थे तुम्हारी उम्र क्या है। अच्छा तुमने 2 साल का है छोटी, अच्छा ठीक है 2 साल छोटी, 2 साल छोटी, वो 28 इतने की होगी। हाँ ठीक है, नहीं, तुम चलो जाके ठीक है। मुझे expose किसने करती रिश्ता रहती है। भेजना है उसे, मुझे ये बताओ। भेजने किसी ने बता देंगे किसी यार, कोई पूछेगा तो हम बताएंगे लड़की ये है ये है ये है, पूरा बायोडाटा बायोडाटा दे देंगे। उम्र का नहीं पता था वो भी पता चल गई, बताएंगे। अब कमाने का नहीं पता चला, वो कैमरा बंद करके फिर बता दिया कमाने मैंने का। कितना, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वो तो हर कोई कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, पर अमाउंट नहीं बताई ना। तो चले कोई नहीं, अगली वो अगली दफा पॉडकास्ट पे जब बुलाएंगे ना तब ये सवाल वो हम पूछेंगे। टैक्स मैं रिटर्न बैंक स्टेटमेंट ये लगे इस महीने में इतना कमाया, इस महीने में इतना कमाया। नहीं, तब ऐसे पूछेंगे पर वीडियो कितने पैसे लेती हो, फिर जाके तुम्हारी इस वजह से प्रोफाइल मुझे पे मैं याद है check जुल्कर करूंगी। नैन ने तो एक दफा किसी शो में बोल भी दिया था वो कितने लेता है। मैं देख रही हूँ यार ये क्या बता रहा है। वो अपनी वो कह रहा था ना, पीआर कह रहा है सबको पता होना चाहिए इतने पैसे सबको लेते पता हैं। है, अच्छा अब पता approach है- करना तो पता है इतने उससे- पैसों के उस- साथ। मतलब वो 2-3 साल पहले की बात नहीं है। तब वो आई थिंक वो हाँ, नया नया था, तब तो कुछ नहीं भी पता नहीं, था, हाँ। बंदा कुछ भी चवली मार देता है। तो वो ये है कि लोग वो वाली क्लिप उठा के ना, लोग अभी कहते हैं आप तो तब इतने तो यहाँ कहते इतने हो। मांग रहे थे, अब इतने मांग रहे हो, तो अभी इतने क्यों मांग रहे हो, तब तो इतने मांग रहे थे। तो कोई नहीं, मैं तुमसे पूछ के फिर तुम्हारी प्रोफाइल पे जाऊंगी, वहां पे देखूंगी अच्छा ये इतनी वीडियो की है, उसको मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करके इतना फिर टाइम story- तुम्हारे पास हो ही ना, कैसे मैं अपनी बेटी संभालनी है। हाँ उसे भी संभाल ले। तो इजाजत लेते हैं, हम लोगों ने बहुत गपशप कर लिए। थैंक यू सो मच, Thank you so much for having me. बहुत मजा आया। इस तरह ही इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती रहेगी, नए नए गेस्ट से मिलते रहेंगे। नॉन स्टॉप पॉडकास्ट को देखते रहिए, जलाल भाई को मत देखें, मुझे फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे एक अगले पॉडकास्ट पे। अल्लाह हाफिज़।